आप चाहे जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। ये कानून और ये तरीके इसलिए होते हैं कि आपने बराबर सुना है कि हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। इसी तरीके से ये दुनिया है भाई, दुनिया में हर लोग एक जैसे नहीं हैं, हर किसी के हालात, हर किसी के कंडीशंस एक जैसे नहीं हैं। तो अब यहाँ पर हर लोग एक तरह नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्लान भी एक तरह नहीं होना चाहिए, ताकि लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने पसंद के हिसाब से, अपने अपने सुविधा के अनुसार प्लान का सिलेक्शन करें और फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। जब बात आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, नियम कानून हैं, तरीके हैं, जिसमें से 2 तरीके इन्वेस्टमेंट करने के बहुत ही ज़्यादा फेमस आपको मिलते हैं। सबसे पहला तरीका तो लमसम का है, दूसरा एसआईपी का है। अब लमसम और एसआईपी, और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई आपको एसआईपी के ज़रिए निवेश करना चाहिए। फिनेंशियल बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं मार्केट में, उनका भी मानना है कि भाई आप एसआईपी के ज़रिए आपको निवेश करना चाहिए और एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने का। आखिर क्या ऐसी बात है एसआईपी में, क्या खासियत है एसआईपी की, इसके ऊपर हम आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अगर आप मार्केट में 6 महीने साल भर से भी हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि एसआईपी कहते किसको हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक के बने रहिए और एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले आप ये चीज़ जानते होंगे कि एसआईपी कहते किसको हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि एसआईपी और लमसम होते क्या है। लमसम का मतलब ये होता है कि आपने एक मुश्त पैसे, वो 25,000 भी हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो अमाउंट हो सकते हैं, कि एक मुश्त पैसे आपने म्यूचुअल फंड के किसी एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया एक ही टाइम पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, लमसम कहते हैं। एसआईपी का मतलब होता है थोड़े थोड़े पैसे, एक फिक्स रकम, चाहे वो 500 हो सकता है, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 5,000 हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। एक फिक्स रकम, फिक्स डेट को किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये क्या कहलाती है, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखिए दोनों में फ़ायदा क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपको एसआईपी करना चाहिए। अब देखिए एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, लमसम के बारे में तो हम बात करने वाले हैं नहीं, डिटेल्स में बात करेंगे हम एसआईपी के बारे में। इसका ये मतलब नहीं है कि इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके हैं, हर तरीके के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। तो हम बात आज एसआईपी पे करेंगे, एसआईपी से क्या फ़ायदा होने वाला है और एसआईपी के ऊपर इतनी बातें क्यों करते हैं लोग। तरह तरह की बातें होती रहती है, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन मेजर 4 बातों के ऊपर हम बात करेंगे। मेजर 4 पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो कि बहुत ही बेस्ट है और ये सिद्ध करता है कि एसआईपी आपको क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न, एसआईपी करने का सबसे पहला रीज़न ये है कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा आपको मिल जाता है। अब ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, देखिए म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसा कि मैंने पीछे कहा है कि आप मतलब एसआईपी करते हैं वो महीने महीने में होता है, महीने महीने आप कर सकते हैं एसआईपी, या तिमाही एसआईपी ले सकते हैं, 6 माही एसआईपी ले सकते हैं। मानकर चलिए हर महीने की एसआईपी आपने ले ली, तो मार्केट है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट कभी अच्छे लेवल पर मतलब हाई लेवल पर भी हो सकती है, कभी लो लेवल पर भी हो सकती है, कुछ मतलब साइडवेज मार्केट भी हो सकती है। साइडवेज का मतलब होता है कि बीच बीच में, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम हो सकती है मार्केट की कंडीशन। अब हर महीने जब आप एसआईपी करते हैं तो उसमें होता है क्या है, कभी आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट हाई है तो हाई पे होता है, वहाँ पर आपके यूनिट जो अलॉट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट लो होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है, वहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप हर महीने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कभी हाई पर हुआ तो कभी लो पर भी होगा, तो वहाँ पर आपके यूनिट जो अलॉट होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि कभी लो कभी हाई, मतलब दोनों टाइम पीरियड में आपके इन्वेस्टमेंट हुए हैं, दोनों मार्केट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट हुए हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज रहेगा, मतलब उसमें ज़्यादा नुकसान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा झेलने और सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अब एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करने का जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि प्लान में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो वहाँ पर यह कंडीशन नहीं होती कि भाई आप मार्केट के एक लेवल पर निवेश कर रहे हैं, आप हर महीने में निवेश कर रहे हैं। दूसरी बात, आप थोड़े थोड़े पैसे करके निवेश कर रहे हैं, 500 रुपये से भी आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कंडीशन जब अच्छी हो जाए, आपके इनकम स्रोत अगर बढ़ जाते हैं, इनकम ज़्यादा मतलब आने लगते हैं आपके पास, तो आप अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कंडीशन अगर कभी बाय द वे ख़राब होती है तो आप अपनी एसआईपी को कुछ दिनों के लिए पॉज भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं।
उसके बाद आप जो है ना मंथली SIP भी ले सकते हैं, उसके बाद 6 माही तिमाही भी ले सकते हैं। तो SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करने से इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है प्लान के अंदर। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट भी बहुत मेन पॉइंट है जिसकी चाहत हर किसी की होती है, यानी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स। अब देखिए ये चीज़ें कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। आप स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, या फिर FD RD वगैरह का रिकॉर्ड, PPF वगैरह का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी भी इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में आप देखने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। स्टॉक मार्केट में अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चाहे आपने मेरे ख्याल से बहुत बुरा स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद भी आपकी किस्मत इतनी तो ज़रूर अच्छी होगी कि आप अच्छा खासा रिटर्न्स वहाँ पर गेन कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ख़ास तौर से म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अगर आप SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक और भी फ़ायदा मिलता है, क्या? कंपाउंडिंग का। अब ये लॉन्ग टर्म में अगर आप SIP के ज़रिए निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे मिलता है? मानकर चलिए जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं वहाँ पर जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं ना, तो उस रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। और ये चीज़ बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है, इसकी ताकत क्या होती है, अगर और भी डिटेल्स में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी उस वीडियो को आप जाकर देखिए, आपको पूरा विज़न क्लियर हो जाएगा कि आखिर SIP में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर कंपाउंडिंग की क्या पावर होती है और कंपाउंडिंग का कितना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, और कंपाउंडिंग की वजह से आपके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके बाद अब लास्ट में चौथा पॉइंट आता है कि आखिर SIP के जरिए क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चौथा रीज़न जो सबसे मेन रीज़न है आपकी लाइफ में, अगर ये रीज़न नहीं है तो समझिए कि बहुत पीछे हैं अभी तक आप। और वो रीज़न क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ती है, बचत करने की आदत पड़ती है। देखिए जब आप थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू करते हैं ना तो वहाँ पर आदत लगती है। आपने बहुत मर्तबा ऐसा सुना होगा या देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि अपने बच्चे को जो है ना गुल्लक खरीद कर देना चाहिए। जब उसे आप बचपन में गुल्लक खरीद कर देंगे ना तो इसका मतलब ये होता है कि उस पैसे की अहमियत उन्हें मालूम पड़ती है और बचत की क्या अहमियत होती है ये चीज़ आप बच्चे को सिखला रहे हैं। देखिए किसी भी चीज़ को आप अगर बोल कर कह रहे हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ता है, लेकिन खुद करके आप एक्शन के रूप में किसी को समझा रहे हैं। जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम बचत करो और आप खुद कर रहे हैं, उसकी बात कुछ और होती है। देखिए आज मैं मार्केट में लगभग 2017 वगैरह से हूँ, समझ रहे हैं। उससे पहले भी मैं मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता था यार फ़ायदा क्या है ऐसा वैसा। लेकिन देखिए कुछ दिन से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है और 2016-17 से लेकर अभी तक मुझे लगता है कि शायद पहले से मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होता। 2016-17 से मैं मार्केट में सिर्फ समझिए तो 6 महीना साल भर 2 साल तक के मैंने मार्केट को सीखा है, समझने की कोशिश किया है कि भाई इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या होते हैं। वहाँ पर जब मैंने सीखना शुरू किया तब जाकर मुझे पता चला कि इसकी अहमियत क्या होती है। और रियल टाइम की अगर मैं बात करूँ, आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा फंड में इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखा हुआ है, बहुत कम फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, लेकिन बहुत रिस्की पोर्टफोलियो है मेरी। तो खैर इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या बेनिफिट है। इसी तरीके से बचत की आदत आपको पड़ती है जब आप SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेम वही चीज़ है, अगर आप बच्चे को ये चीज़ दिखलाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आपको मतलब बचत करना चाहिए तो उन्हें आप गुल्लक खरीद कर देते हैं ना, और देना भी चाहिए। तो देखिए अब गुल्लक में क्या होता है, वो बचपना का मामला रहता है, चलिए गुल्लक में चल जाता है, लेकिन आपकी कहानी और हमारी कहानी तो गुल्लक से नहीं समाप्त होने वाली है ना। गुल्लक पर आकर बात ख़त्म नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमें बहुत कुछ मैनेज करना है लाइफ में। तो इसलिए अब ज़रूरत आती है गुल्लक की जगह एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की आदत भी पड़े और हमारा एक बहुत बड़ा कॉर्पस भी तैयार हो सके। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में
एसआईपी का जो प्लान है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, ये तरीका जो है इन्वेस्टमेंट करने का, ये बहुत ही बेस्ट तरीका माना जाता है। और ये 4 तरीके जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, ये 4 पॉइंट्स यकीनन बहुत ही मेन पॉइंट है, जिन पॉइंट्स को जानने के बाद मुझे लगता है अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ, क्यों एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात आती है लमसम की, तो एक बार फिर अगेन मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, लमसम के भी अपने फ़ायदे हैं भाई। वो इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं या वो प्लान है वो ख़राब नहीं है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। अब क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी बात करनी हो, कुछ पूछना हो या किसी तरह का कोई भी मैसेज करना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 100% मैं आपको वहां पर रिप्लाई करने वाला हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।